हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस ऑफ चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम। आई नो दैट कि चैप्टर थोड़ा टफ भी है, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। टफ इसलिए लगता है क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसी चीज़ों को सिंपल बनाने के लिए आप एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करिए, वो काफ़ी ईजी बन जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपन एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 7 ऑफ क्लास 11 केमिस्ट्री केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम को कंबाइंड वे में पढ़ेंगे अपन यहाँ पे, क्योंकि एनसीईआरटी में रैंडम क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, ओनली आपको यू नीड योर एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक ओपन करिए, क्वेश्चन वहाँ से रीड करिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन यहाँ मेंशन नहीं करने वाला। ओके, चलो क्वेश्चन में बने आपका लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद इट्स वेपर इन ए सील्ड कंटेनर एट ए फिक्स टेम्परेचर। ठीक है, लिक्विड है, उसको मैंने सील्ड कंटेनर में प्लेस कर रखा है, यानी कि बाहर से कोई एयर या अंदर का कोई सब्सटेंस बाहर नहीं जा सकता, और उसमें क्या है आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब क्या कर रहा था, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज सडनली इंक्रीज। वॉल्यूम आपने इंक्रीज कर दिया, मतलब साइज बढ़ा दिया, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि एक्सपेंड कर दिया वो कंटेनर को। तो साइज इंक्रीज होने से क्या होगा, व्हाट इज द इनिशियल इफेक्ट ऑफ द चेंज ऑन वेपर प्रेशर। अब देखो, आपको ये कंटेनर था, सपोज यहाँ पे प्रेशर आपको P मिल रहा था। अगर मैं सपोज कंटेनर का वॉल्यूम इंक्रीज कर दूंगा, वॉल्यूम मैंने इंक्रीज कर दिया, तो अमाउंट तो सेम है, यानी कि मोल्स तो आपके सेम है, यहाँ भी मोल आपके सेम ही है, यानी कि वैल्यू ऑफ एन सेम रहेगी। टी भी आपका सेम है, टी भी आपका सेम है। अगर आप वॉल्यूम बढ़ा दोगे तो अकॉर्डिंग टू बॉयस आपको पता होगा P प्रोपोर्शनल टू 1/V। तो वॉल्यूम को इंक्रीज करने पे प्रेशर क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट के आंसर में अपन क्या लिखेंगे, ओनली डिक्रीज। ओनली आंसर क्या लिखेंगे अपन, डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम, प्रेशर आपका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली। अब आप सोचोगे सर ये क्वेश्चन इक्विलिब्रियम में कैसा आया। बेटा इक्विलिब्रियम में ही तो होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम वहाँ पे प्रोसेस चल रहा है। अब इक्विलिब्रियम में ऐसा नहीं कि स्टेट ऑफ मैटर के टर्म से अपन यूज नहीं कर सकते, वो भी अपन यूज कर सकते हैं। व्हाट डू रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन चेंज इनिशियली। ठीक है, हाउ डू रेट्स ऑफ, मतलब जो एवपोरेशन और कंडेंसेशन हो रहा है, सपोज इस कंटेनर में लिक्विड है, उसका कंडेंसेशन भी हो रहा होगा और एवपोरेशन भी हो रहा होगा, दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, यानी कि लिक्विड आपको एवपोरेट भी हो रहा है, सेम टाइम आपका कंडेंसेशन भी हो रहा है, यानी कि आपको याद हो तो ये लिक्विड और गैस का इक्विलिब्रियम यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो उसने बोला है हाउ डू रेट्स ऑफ एवपोरेशन। जब अगर सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, आपका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो एरिया बढ़ेगा, तो एवोपरेशन का रेट क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। इनकी वन बोलेंगे एवोपरेशन रेट इंक्रीज, और कंडेंसेशन का क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एवपोरेशन ज़्यादा होगा। यानी कि ले देखिए इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, तो उसमें एवपोरेशन अगर इंक्रीज हो रहा है तो कंडेंसेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इस वे में आप इसको आंसर कर सकते हैं कि सरफेस एरिया बढ़ने से, वॉल्यूम इंक्रीज होने से एवपोरेशन इंक्रीज होगा, तो कंडेंसेशन डिक्रीज हो जाएगा। अब आइए थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट बोल रहा है what happens when equilibrium is restored finally and what will be the final vapor pressure। अगर मैंने वापस इक्विलिब्रियम मेंटेन कर दिया, अब यानी कि वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर चेंज होगा, चेंज होके उसने क्या हुआ, फाइनल वापस इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन आ गई। अगर इक्विलिब्रियम वापस मेंटेन हो गया तो कह रहा है कि फाइनल प्रेशर क्या होगा, तो वो आएगा नो चेंज, उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा, यानी कि मैं बोलूँगा नो इफेक्ट। जो वैल्यू पहले थी प्रेशर की, वही वैल्यू वापस वो अटेंड कर लेगा ड्यू टू द चेंज इन पैरामीटर, वो चेंज करके वापस उसी कंडीशन में आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा नो इफेक्ट ऑन द फाइनल वेपर प्रेशर, जो पहले था वही वापस प्रेशर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन डाउट आता है तो दोबारा आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नोट करिए सॉल्यूशन को। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इज द केसी ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम व्हेन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ईच सब्सटेंस इज दिस। यानी कि आपको इक्वेशन दे रखी है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में, आंसर नंबर 2 आपको इक्वेशन मेंशन है यहाँ पे, 2SO2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स SO3 गैस। ठीक है, बैलेंस करने पे यहाँ पर 2 लग जाएगा। ओके, अब इसने बोला है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ केसी। केसी क्या होगा, जब आपको यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे SO2 की कंसंट्रेशन दे रखी है 0.6, O2 की आपको दे रखी है 0.82, और आपको SO3 की दे रखी है 1.9 यूनिट। अब सबका मोल पर लीटर सेम आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, केसी का एक्सप्रेशन आपको लिखना पड़ेगा। तो वो हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर इट्स कोफिशिएंट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर इट्स कोफिशिएंट। तो प्रोडक्ट में क्या आ रहा है, SO3 रेज टू द पावर 2 डिवाइड बाय SO2 रेज टू द पावर 2 डिवाइड बाय O2 रेज टू द पावर 1। सिंपली यू हैव टू पुट दीज वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1.9 का स्क्वायर डिवाइड बाय 0.6 का स्क्वायर एंड 0.82। ऑन सॉल्विंग यू गेट द आंसर ऑफ द केसी। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट क्या आपका आने वाला है, यहाँ पे यूनिट देखिए, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर यहाँ मिलेगा अराउंड
12.229। अब मेन चीज़ है यूनिट क्या लगाऊँ मैं केसी का। देखो ये ऊपर आएगा मोल पर लीटर का स्क्वायर, नीचे होगा मोल पर लीटर का स्क्वायर, तो इस यूनिट से यूनिट कट जाएगा और यहाँ बचेगा मोल पर लीटर। तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ यूनिट इस मोल पर लीटर की पावर -1, या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं 12.229 एम इनवर्स। ठीक है, मोल पर लीटर का इनवर्स। तो इन दिस वे यू कैन इजीली कैलकुलेट एंड राइट द यूनिट ऑल्सो। यूनिट जरूर लिखना, नहीं लिखोगे तो नंबर कट सकते हैं एग्जाम में। नोट करिए सॉल्यूशन को। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 3 बोलता है एट सर्टेन टेम्परेचर टोटल प्रेशर ऑफ 10.5 पास्कल, है ना, प्रेशर यूनिट है। आयोडीन वेपर कंटेंट 40% बाय वॉल्यूम ऑफ आई एटम, कैलकुलेट केपी। अब देखो आयोडीन की वेपर क्या है 40% है बाय वॉल्यूम, यानी कि टोटल जो प्रेशर यहाँ ऑक्यूपाइड होगा उसका 40% कौन लगाएगा, आयोडीन लगाएगा, और उसका बचाव कौन लगाएगा 60% कौन लगाएगा, एटम लगाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल प्रेशर है, आई रिपीट, आयोडीन वेपर कंटेंट 40% बाय वॉल्यूम ऑफ आई एटम, मैंने थोड़ा रॉन्ग बोल दिया था, 40% क्या है, आई एटम है, यानी कि ये प्रेशर है आपका 40% और ये प्रेशर आएगा आपका 60%। ठीक है, आपका जो पीटी है टोटल प्रेशर आपका है 10⁵ पास्कल। ओके, तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.4, 40% ऑफ 10⁵, और ये वैल्यू हो जाएगी 0.6 ऑफ 10⁵। अब आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पे, कैलकुलेट केपी। केपी का फॉर्मूला आप लिखोगे आई की पावर 2 डिवाइड बाय I2। ये फार्मूला सिंपल, वही प्रोडक्ट की पावर कोफिशिएंट डिवाइड बाय रिएक्टेंट की पावर कोफिशिएंट। अब आई क्यू लेके आएंगे 0.4 इंटू 10⁵ का स्क्वायर, और यहाँ आएगा आपका 0.6 इंटू 10⁵। क्लियर, इसको इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। ये आपका हो जाएगा 0.4 का स्क्वायर 0.16 और 10⁻10 डिवाइड बाय 0.6 इंटू 10⁵। तो ये आपको हो जाएगा सॉल्व करने पे 0.8, सॉरी, ऑन सॉल्विंग यू गेट 8/3। ठीक है, दिस हो जाएगा आपका 8/3, या आप सिंपली भी सॉल्व कर सकते हो, और 10⁵ इस तरह से आपको टर्म मिलेगी। तो 8/3 आपका राउंड होगा, ये सॉरी मैंने यहाँ थोड़ा रॉन्ग लिख दिया, ये 8/3 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पॉइंट हटेगा तो नीचे आएगा 100, और ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर आएगा 10। अब हो रहा है 8/3, तो ये 8/3 में ही पॉइंट हटेगा, तो ये हो जाएगा 0.8/3 इंटू 10⁵, 5 ऊपर जाके बचेगा 5। ठीक है, इन सॉल्विंग यू गेट, आई थिंक ये आपको मिल जाएगा 2.67 इंटू 10⁴। अब बता दें यूनिट क्या लगा है, यहाँ पे आएगा यूनिट पास्कल का स्क्वायर। ठीक है, पास्कल का स्क्वायर, नीचे आएगा पास्कल, तो यूनिट ऑफ केपी इज पास्कल। दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन। बहुत इजी है, ओनली सिर्फ लैंग्वेज का कंसेप्ट था कि 40% आयोडीन की जो है वहाँ पे एटम से, बाकी 60% क्या हो जाएगा आपकी मॉलिक्यूल हो जाएगा। क्लियर, नोट करिए। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन आपका बहुत इजी क्वेश्चन। यहाँ बोला राइट द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, है ना, सिंपल। यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे यानी कि रिएक्टेंट दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, आपको कुछ नहीं करना, उनका वैल्यू पुट करना है। तो केसी वैल्यू हो जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू रेज टू पावर इट्स कोफिशिएंट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू रेज टू पावर इट्स कोफिशिएंट। तो ये हो जाएगा NO का स्क्वायर और ये Cl2 डिवाइड बाय NOCl, NOCl की कंसंट्रेशन। अब यहाँ आ जाएगा स्क्वायर। अब यूनिट नहीं पूछा, मैं यूनिट फिर बता देता हूँ। ये स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ यूनिट आ जाएगा मोल पर लीटर। ठीक है, मोल पर लीटर इज द यूनिट। ओके, सेकंड पार्ट में देखिए, ये सॉलिड है, ये सॉलिड, ये गैस। अब मैं आपको बताया था सॉलिड को आपको नहीं लेना होता है, वो यूनिट ही हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉलिड को नहीं लेंगे, तो ये हो जाएगा NO2 की पावर 4 डिवाइड बाय O2 की कंसंट्रेशन। ये नहीं लेना, ये भी नहीं लेना, तो डिवाइड बाय 1 हो जाएगा। यूनिट आप बोल दोगे मोल पर लीटर की पावर 3 इज द यूनिट, सिंपली। अब यहाँ एक्वस है, लिक्विड, एक्वस, लिक्विड को नहीं लोगे, ओनली एक्वस पार्ट को लोगे। तो Kc का आपका हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ CH3 COOH, कंसंट्रेशन ऑफ C2H5 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ CH3 COO C2H5। एक्चुअली ये ईस्टर होता है ना, दिस इज द ईस्टर, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दिस इज द आई थिंक C2H5OH आएगा यहाँ पे ना, दिस इज C2H5OH एक्वस। तो यहाँ भी आप क्या कर लोगे, C2H5OH। क्लियर,
पावर में बैलेंस रिएक्शन है, चेक कर लेना बैलेंस नहीं है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, पूरा बैलेंस है, चेक कर लेना आप, तो आपको इक्वेशन आंसर आ जाएगा। अब देखो यूनिट क्या आएगा, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर डिवाइड बाय मोल पर लीटर, तो यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर, क्योंकि ये यूनिट इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, वेरी सिंपल। बाकी के पार्ट आपको ट्राई कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ बाकी के पार्ट में क्या है। एक तो है Fe एक्वस, 3OH माइनस एक्वस, और FeH होल थ्राइस का सॉलिड। वहाँ पे सॉलिड है तो उसको काउंट मत करना, ओनली एक का सॉलिड टर्म लेना। इसी तरह फिफ्थ पार्ट में भी आपका सॉलिड है, फिर गैस है, फिर लिक्विड है, तो यहाँ पे ओनली गैस को लेना, लिक्विड और सॉलिड को मत लेना, ठीक है। तो ये इजीली हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी, करिए इसको नोट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है। यहाँ पे आपको इक्वेशन दे रखी है और Kp की वैल्यू मेंशन है। अब पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kc, तो एज यू नो फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, Kp इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng। बस आपको वैल्यू पुट करनी है, कुछ नहीं करना। अब देखो यहाँ पर गैस के कितने मोल है, 3 मोल, यहाँ कितना मोल है गैस का, 2 मोल। तो इस क्वेश्चन में जो डेल्टा Ng आएगा वो आएगा 2 + 1 - 2, दैट इज क्या आंसर आएगा, 1 आएगा, डेल्टा Ng इज 1। तो Kp इक्वल टू Kc RT की पावर आपका हो जाएगा 1। यहाँ Kp की मैंने Kc पूछा है, तो Kc की वैल्यू हो जाएगी Kp अपॉन RT। अब बात आती है R की वैल्यू में क्या पुट करूँ, तो R की वैल्यू क्या पुट करोगे आप, देखो यहाँ पे गैस है, तो ATM में अगर मैं यूज़ करता हूँ इसका यूनिट प्रेशर का टेम्परेचर कैलन में, तो 0.081 आप पुट कर सकते हो। तो Kp आपको गिवन है 1.8 × 10⁻², R आपका हो जाएगा 0.0821 इंटू टेम्परेचर आपका है 500 केल्विन, ठीक है। ये टर्म आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपको आंसर निकालना है। ये आपको मिलेगा 4.4 10⁻⁻4, अराउंड ही आपको मिलेगा 4.4 10⁻⁻4, ठीक है। 4.4 × 10⁻⁻4 यूनिट क्या आने वाला है Kc का, Kc का यूनिट देखो यहाँ पे पावर कितनी आ रही है 3 और यहाँ आ रहा है 2, तो यूनिट में आपका आ जाएगा मोल पर लीटर, ठीक है। इसी तरह से ये क्वेश्चन 90% बच्चे गलत कर देते हैं, ये सॉलिड है, ये गैस है, तो यहाँ पे जो डेल्टा Ng की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, इन दोनों को काउंट मत करना, ओनली गैस काउंट होगा, तो 1 - 0, ओनली 1 आने वाली है। तो दोनों पार्ट में आपका डेल्टा Ng क्या रहा है, सेम ही आ रहा है यहाँ पे, यानी कि Kc यहाँ पे क्या हो जाएगा Kp अपॉन RT, सेम इसी तरह से यहाँ भी RT की वैल्यू 1 थी, यहाँ भी पावर 1 थी, यहाँ भी पावर 1 है, तो सेम वही एक्सप्रेशन, तो ये हो जाएगा 167 R की वैल्यू, और ये T की वैल्यू पुट करके आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ आपको मिलेगा 1.9, ऑन सॉल्विंग यू गेट इट 1.9, ठीक है। यूनिट क्या आने वाला है, यूनिट सेम आएगा आपका मोल पर लीटर। आपको याद हो यूनिट के लिए भाई ये एक्सप्रेशन यूज करते हैं, यूनिट इक्वल टू पावर डेल्टा Ng, ये होता है यूनिट में। तो आप इस तरह से यूनिट निकाल सकते हैं। अगर ATM पुट करोगे तो ATM की पावर डेल्टा Ng, और मोल पर लीटर पुट करा तो उसकी पावर डेल्टा Ng हो जाएगा, ठीक है। नोट करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है। क्वेश्चन आपको एक रिएक्शन दे रखी है, उसका Kc आपको मेंशन्ड है एट टेम्परेचर 1000 केल्विन। अब आगे बोला गया, देखो बहुत ध्यान से पढ़ना इसको, बोथ द फॉरवर्ड एंड द रिवर्स रिएक्शन इन द इक्विलिब्रियम आर एलिमेंट्री बायमोलिकुलर रिएक्शन, यानी कि आगे और पीछे तो चल रही है, इक्विलिब्रियम में रहेगी, चाहे फॉरवर्ड चले चाहे बैकवर्ड चले। इससे बोला है व्हाट इज द Kc फॉर द रिवर्स रिएक्शन। अगर मैं रिएक्शन को उल्टा कर देता हूँ तो आप लोगों ने पढ़ा होगा Kc डैश हो जाएगा 1/Kc, तो आपको कुछ नहीं करना, इस यूनिट का रेसिप्रोकल करना है, ठीक है। आपको इसे सॉल्व करना है। आपका आई थिंक ये बैलेंस रिएक्शन है 3 4, हाँ बैलेंस रिएक्शन है, तो Kc का जो यूनिट है यहाँ पे यूनिटलेस आएगा, क्योंकि यहाँ भी 1 + 1 2 1 + 1 2 यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो इसको सॉल्व करके आपको इसका रिवर्स आंसर लिखना है, और ऑन सॉल्विंग यू गेट अराउंड 1.59 × 10⁻⁻15 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यू गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ईजी, रिवर्स करने पे डिवाइड करते हैं, ऐड करने पे मल्टीप्लाई करते हैं, सेपरेट करने पे इसको रिवर्स करने पे जो रेसिप्रोकल ले लेंगे, जिससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट से तो पावर में चल जाता है, अगर डिवाइड कर दे तो पावर 1/n हो जाती है। तो उस तरह से आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। रिवर्स करने पे मैंने रेसिप्रोकल कर दिया Kc की वैल्यू को। अब क्वेश्चन नंबर 7 तो बहुत इजी क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसने बोला एक्सप्लेन व्हाई द प्योर लिक्विड एंड सॉलिड कैन बी इग्नोर्ड व्हाइल राइटिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। अब देखो आप सॉलिड और लिक्विड को नहीं लेते हो, क्यों नहीं लेते हो, क्योंकि उनकी डेंसिटी रिमेन फिक्स्ड, उनकी डेंसिटी चेंज होती नहीं है,
और ना ही डेंसिटी चेंज नहीं होगी, मोलर मास तो वैसे ही कांस्टेंट रहता है, तो उनकी कंसंट्रेशन में जो मोल पर लीटर आता है वो वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। सॉलिड के टुकड़े का वो वहीं का वहीं रखा रहेगा, सिर्फ उसका आउटर ही लेयर ही रिएक्ट करती है, तो उसमें कोई फर्दर चेंज आता ही नहीं है। लिक्विड में भी सिर्फ टॉप सरफेस रिएक्ट करेगी और बाकी कोई चेंज नहीं आता। दैट्स व्हाई वी टेक एज यूनिटी। तो इसमें आप लिख सकते हो सिंस डेंसिटी ऑफ प्योर लिक्विड एंड सॉलिड इज फिक्स्ड सो वी टेक एज इट यूनिटी इन द टर्म्स ऑफ Kc और Kp। कोई पूछेगा नहीं, बस आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, वो सिर्फ एप्लीकेशन में भी पूछेगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, रिएक्शन बिटवीन N2 एंड O2 टेक प्लेस एज फॉलोज। आपको रिएक्शन दे रखी है, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 8। रिएक्शन इज 2N2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स, आपको दे रखा है यहाँ पे 2NO2 2N2O 2N2O, ठीक है। बैलेंस रिएक्शन है, हाँ बैलेंस रिएक्शन है। आपसे बोला इफ इन ए मिक्सचर ऑफ 0.484 मोल ऑफ N2 and 0.933 मोल ऑफ O2 is placed in a 10 liter vessel and allowed to form N2O at temperature for which case is this, determine the composition of equilibrium mixture। आपसे यहाँ पे इक्विलिब्रियम मिक्सचर बोला है, इट मीन्स आपको इनिशियल कंसंट्रेशन आपको गिवन है, यहाँ पे इनिशियल कंडीशन आपको गिवन है 0.482 और आपको ऑक्सीजन का है 0.993, ठीक है। और आपको Kc गिवन है, Kc इज 2 × 10⁻⁻37, दिस इज द वैल्यू ऑफ Kc। ओके, एक बार क्वेश्चन नोट करिए। अब देखो, अगर आप यहाँ पे बात करो इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पे लिमिटिंग रीजन कौन है, ये आपका कम है, ये आपका ज़्यादा है, इसको 2 से डिवाइड करूँ तो और कम हो जाएगा, नहीं ये रिएक्शन चलेगी इसका अकॉर्डिंग। अब देखो यहाँ पे अपन करेंगे 4.82, ये तो इनिशियल कंडीशन में है और ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में। इसमें से कुछ मोल रिएक्ट कर गया होगा, सपोज अल्फा मोल रिएक्ट कर गए यहाँ पे, है ना। तो अब अल्फा रिएक्ट करेंगे तो इसके 2 इससे 1 रिएक्ट करते तो यहाँ अल्फा/2 आएगा, है ना। बहुत सारी लंबी कैलकुलेशन आने वाली है और यहाँ पे जितना यहाँ रिएक्ट करेगा उतना यहाँ बन जाएगा ना। वो सब करने से पहले मैं आपको एक सिंपल चीज़ बता दूँ, आप क्या करो, पहले आप यहाँ पे Kc का एक्सप्रेशन लिखो, है ना। बहुत ईजी क्वेश्चन होने वाला है ये। उसमें आएगा कंसनट्रेशन ऑफ N2O स्क्वायर डिवाइड बाय N2 का स्क्वायर और O2, ओके। अब ये वैल्यू देखो 2 × 10⁻⁻37 बहुत छोटी 0.00037 जीरो लगाना पड़ेगा तब जाके ये वैल्यू आएगी, इतना छोटा वैल्यू है। यानी कि आपका ये टर्म बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा हाई, और ये टर्म बहुत ज़्यादा ही लो है। दिस टर्म इज़ वेरी हाई एंड दिस टर्म इज़ वेरी लो। इट मीन्स ये कुछ फर्दर डिसोसिएट हो ही नहीं रहा, मतलब ये ब्रेक हो ही नहीं रहा, कि अल्फा बहुत कम आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ एट इक्विलिब्रियम N2 और O2 की कंसंट्रेशन तो आपकी उतनी ही रहने वाली है, वो चेंज नहीं होगी, है ना। अगर फिर भी आपको अल्फा निकालना है ना, तो अल्फा यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करा था, तो अल्फा निकल के आया था यहाँ पे 6.6 × 10⁻⁻20। देखो इतना छोटा आ रहा है, इट मीन्स ये कुछ बनेगा ही नहीं, बहुत कम बनेगा। अब आपको निकालनी है कि N2 और O2 की कंसंट्रेशन तो सेम रह जाएगी। अब इसकी कंसंट्रेशन निकालनी है तो आप कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे यूज़ करना है N2O का स्क्वायर 2 × 10⁻⁻37 यहाँ यूज़ करेंगे, इंटू 0.482 का स्क्वायर इंटू 0.993 का पावर 1। अब यार 0.4 का स्क्वायर क्या होगा, 0.16, ठीक है। और 0.16 को 0.9 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हार्डली 0.15 या 0.14 के समथिंग आएगा। इतने छोटे फिगर को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया अराउंड 0.3 हो जाएगा, तो मे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये वैल्यू भी क्या है, बहुत नेग्लिजिबल आने वाली है, यानी कि जो Kc की वैल्यू है ना उसी से थोड़ी सी आसपास ही वैल्यू आने वाली है। तो मैं बोलूँगा आप इसको यही लिख दो और ये बोल दो द वैल्यू ऑफ दिस, इस वैल्यू को यहाँ सॉल्व करके उसकी कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे ये हो जाएगी, ठीक है। बहुत ईजी है। अगर अल्फ़ा निकालने बैठोगे तो बहुत लेंदी और कैलकुलेटिव प्रोसेस हो जाएगा। आपको सिर्फ यही दिमाग लगाना है, उसने क्वेश्चन में यही हिंट दे रहा है, ये पावर बहुत छोटी वैल्यू है। वो चाह रहा था आप इसको चेक करो, आपको पता हो कि जब ये बहुत कम आता है यानी कि ये बहुत ज़्यादा होगा और ये भी बहुत ही कम होगा। दैट्स व्हाई ही गिवन दिस टाइप ऑफ फिगर, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, देखो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, टफ नहीं है, थोड़ा ट्रिकी है। क्वेश्चन पढ़ना अच्छे से। नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट विद Br2, इसको इससे रिएक्ट करा
तो NOBr बना, ठीक है, नाइट्रोसिप्रोमेट बना। बोला है व्हेन 0.08 मोल ऑफ NO, इनिशियल में आपने ये लिया, और Br2 लिया 0.0437, आर मिक्स इन ए क्लोज कंटेनर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। फिर क्या बोला, एट इक्विलिब्रियम 0.0518 मोल ऑफ NOBr इज ऑब्टेन्ड एट इक्विलिब्रियम, यानी कि एट इक्विलिब्रियम ये जो है एट इक्विलिब्रियम आपको ये कितना मिला है, NOBr 0.0518 आपको ये मिला है। क्लियर। अब देखो आपको यहाँ पे इक्विलिब्रियम में इसका और इसका कंसंट्रेशन पूछा है, इसका आपको गिवन है, Kc भी आपको गिवन नहीं है। Kc गिवन होता तो मैं दिस का स्क्वायर डिवाइड बाय दिस का स्क्वायर, दिस को पुट करके सॉल्व कर लेता। अब देखो यहाँ पे सपोज कुछ डिसोसिएट हुआ होगा, यहाँ भी कुछ डिसोसिएट हुआ होगा। अब आपको चेक करना है, देखो यहाँ पे 2:2 का कोफिशिएंट है, 2:2 का कोफिशिएंट है, यानी कि जितना ये डिसोसिएट हुआ होगा उतना ही ये फॉर्म हुआ होगा। ठीक है, जितना डिसोसिएट हुआ होगा उतना ही ये फॉर्म हुआ होगा। मैं बोल सकता हूँ 0.087 में से कुछ टर्म्स डिसोसिएट हुआ होगा, तो यहाँ ये एक्स टर्म बन गया होगा। अगर ये एक्स डिसोसिएट हो रहा है तो 2 में से 2 मोल रिएक्ट करता है 1 मोल से, तो इसके एक्स मोल रिएक्ट करेंगे इसके x/2 मोल से। ठीक है, 2 मोल रिएक्ट करता है 1 मोल से, तो इसके एक्स मोल रिएक्ट करेंगे x/2 मोल से। क्लियर। अब देखो आपको बहुत इजीली यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। यहाँ पे x की वैल्यू आपको गिवन है 0.0158। ओके, इसको 0.087 को 0.0518 से सब्ट्रैक्ट कर दो, और यहाँ 0.0518 है ये। चलो इसको भी बाद में करते हैं अपन, इसको अपन भी बाद में करेंगे, है ना। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 0.0437 में से x/2 डिसोसिएट हो गया। देखो 2 रिएक्ट करता है 1 से, x रिएक्ट करेगा x/2 से। ठीक है, यानी कि इतने में से इतना कम हो गया तो इतने में से इतना ये कम हो जाएगा, इतने मोल में से x/2 कम हो जाएगा तो x मोल बनेगा। इस फिगर को सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो ये आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। सब्ट्रैक्ट करो 0.087 0.0518। क्लियर। इसको मैं 0 मान लेता हूँ 2, ये 6 में से 1 गया 5 और ये 3 0, तो आंसर आ जाएगा इसका आप पे यहाँ पे 0.0352। यूनिट आपको आई थिंक यहाँ पे मोल ही दे रखा है, वॉल्यूम आपको दे नहीं रखा, तो यूनिट आ जाएगा आपका मोल। क्लियर। इसको सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू कितनी है 0.0437 माइनस 0.0518/2। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा 0.0437 माइनस 0.0259। ठीक है, यानी कि 0.0437 में से 0.0259 आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये आ जाएगा 8, तो में 5 का 7 और ये 1 0, तो दिस आंसर इज 0.0178 मोल। तो दीज आर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो आई रिपीट, दोबारा समझा रहा हूँ, अगर इसका 1 मोल होता तो इसका 2 मोल इसके 1 से रिएक्ट करेगा, और तो इसका 2 इसके 2 ही बनाएगा। इसके इतने मोल रिएक्ट करे हैं, इसके इतने मोल रिएक्ट कर रहे हैं, सपोज एक्स मोल यहाँ पे डिसोसिएट हो गया तो इतने मोल यहाँ पे फ्रेम हुआ है। ठीक है, तो इसके कितने होंगे, इसके हाफ ही यहाँ पे रिएक्ट करेंगे, तो x/2 मैंने माइनस कर दिया। इस तरह से मैंने क्वेश्चन करा है। और एक छोटा सा करेक्शन कराना चाहूँगा, जो लास्ट क्वेश्चन था 9th क्वेश्चन, वहाँ पे वॉल्यूम 10 लीटर गिवन था, तो जो भी आपके मोल में आंसर आता ना 0.428 उसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा है ना, क्योंकि कंसंट्रेशन पूछी उसने, मोल नहीं पूछा, तो 10 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ वॉल्यूम गिवन नहीं है, तो जो मोल में दे रखा वही आपका आंसर हो जाएगा ना। तो प्रीवियस क्वेश्चन में उसको 10 से डिवाइड कर लेना आंसर को। नोट करिए इस क्वेश्चन को। 10th वाला क्वेश्चन में मैं ले लेता हूँ हैंड टू हैंड ही। 10th क्वेश्चन है, Kp आपको गिवन है 2 × 10⁻10। Kp इज 2 × 10⁻10, और ये दे रखा आपको 1/12 मीन्स बार की पावर -1। अब से बोला है Kc निकालो, इसका क्या निकालना है आपको, Kc कैलकुलेट करना है। तो इक्वेशन आपकी गिवन है ये, दिस इज आंसर नंबर 10। इक्वेशन आपकी गिवन है 2SO2 + O2 गिव 2SO3। तो यहाँ डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आएगी, डेल्टा एन जी की आपकी वैल्यू आ जाएगी 2 - 3 दैट इज -1। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन जी। टेम्परेचर आपको गिवन है 450 केल्विन, तो यहाँ पे Kp = Kc, RT की पावर यूज़ करोगे -1, तो यहाँ पे आपका Kp है 2 × 10⁻10। Kc फाइंड करना है, डिवाइड बाई हो जाएगा RT। ठीक है, क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय RT। आर के लिए अब यहाँ बार दे रखा है, तो मैं आर के लिए बार वाली लूँगा, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻10 × R 0.083 लेना आप। ठीक है, और टेम्परेचर है 450 केल्विन। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको
Kc की वैल्यू मिल जाएगी अराउंड 7.47 7.47 इंटू 10⁻11 आपको Kc की वैल्यू मिल जाएगी। यूनिट क्या लोगे, यूनिट आएगा पावर -1, क्योंकि यहाँ पे मोल किसके ज़्यादा है, रिएक्टेंट के ज़्यादा है और गैस के कम है, तो पावर आएगी -1, तो यूनिट लगा देंगे मोल पावर -1। ठीक है, क्योंकि इसकी यूनिट भी पावर -1 थी, तो इसकी भी -1 ही आ जाएगी, सेम यूनिट आएगी। ठीक है, दिस इज द 10 क्वेश्चन। आई थिंक इस वीडियो में ये क्वेश्चन सफिशिएंट है। अपन बाकी क्वेश्चन फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है ना, तो प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा इन कमेंट सेक्शन, या आप जो मेरे स्टूडेंट है, अगर मेरे स्टूडेंट इस वीडियो को वॉच करें तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं। ओके, तो नोट करिए, फिर मिलेंगे अपन इसके बाकी और क्वेश्चन के सॉल्यूशंस के साथ। तब तक के लिए आप इनको समझिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। गुड बाय।